ड्यूरेशन and volatility of a bond, volatility of bonds. What do you mean by duration of a bond? Duration is the average time taken to recover the investment in the bonds. I said it is an average duration, average maturity period तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन average time taken to recover the investment done in the bond. Average time taken, I said average, rough average. And volatility means what? Volatility means fluctuation. अगर YTM बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस गिरता है, वी नो दिस. तो वॉलेटिलिटी क्या इंडिकेट करता है पता है? कि अगर YTM 1% चेंज होता है तो बॉन्ड कितना टाइम चेंज होता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी ऑफ अ बॉन्ड. So now we are talking about the duration and volatility, and I would like to explain you this by way of an example. तो हम लोग सीधा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सम करते हैं, उसके अंदर मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है? ऐसे वो समझ में नहीं आएगा. आई नीड अमाउंट फिगर्स टू कैलकुलेट टू एक्सप्लेन यू. ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं. टेक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 लो. चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर ड्यूरेशन वॉलेटिलिटी दोनों हम एक साथ समझते हैं. ठीक है, चलो. फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड. फेस वैल्यू 1000, coupon rate 16%, years to maturity 6, redemption value 1000 है. redemption value 1000 मतलब redemption is at par. YTM तुमको 17% दिया हुआ है, YTM 17% है. ओके, YTM 17%. व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको आता है. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड एंड व्हाट इज द वॉलेटिलिटी ऑफ दिस बॉन्ड? ये तीन चीजें हमको फाइंड करनी है. और एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ increase in the required yield is 75 basis point, मतलब 0.75%. 100 basis point मतलब 1%, 100 basis point मतलब 1% होता है. ठीक है, तो 75 basis point मतलब 0.75%. चलो वो बाद में सोचते हैं, पहले तो करंट मार्केट प्राइस फाइंड करते हैं. हाउ डू यू फाइंड आउट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट YTM. वी नो दिस. ठीक है, अच्छा. अभी यहाँ पे है ना 6 साल है, तो हम लोग सॉल्व करते वक्त क्या लिखते हैं? ईयर 1 to 6. देखो ऐसे लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. ओके, तो देखो कैलकुलेट करते वक्त तुम लोग क्या करते हो? ऐसे ईयर 1 to 6 लिख दोगे. ऐसा मत करो इधर, बिकॉज आई नीड ईयर वाइज अमाउंट्स. ठीक है, तो इधर ऐसे 1, भले हर साल का अमाउंट सेम है, फिर भी तुम ऐसे लिखो ईयर 1 2 3 4 5. ठीक है, कैश फ्लो, मुझे क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है? व्हाट इंटरेस्ट आई एम गोइंग टू गेट? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखो 16% है, 16% है. 1000 का 16%, 160 हुआ. तो 160, 160. ओके, राइट इट सेपरेटली, क्यूमुलेट मत करना. 160, एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ 6th ईयर द रिडीमेबल वैल्यू इज 1000. ठीक है, रिडीमेबल वैल्यू इज 1000. इसको तुम डिस्काउंट करोगे एट 17% YTM which is given to you. Okay, discounted cash flow, and I want every year amount separate. हर एक अमाउंट मुझे अलग अलग चाहिए. दिस विल बी द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ जगह होना चाहिए, 1-2 कॉलम बनाने के लिए. ठीक है, चलो इतना मुझे कंप्लीट करके दो. कमॉन, डू दिस मच. ईयर 1 का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या आएगा? ईयर 1 डिवाइड बाय 1.17, ये आता है तुम्हारा 0.855. दिस इज 0.731. ऐसे तुम कंप्लीट करोगे आगे, बराबर है. फर्स्ट ईयर का 160, राइट अप टू 3 डेसिमल्स ओनली, 0.855. तो ये आता है तुम्हारा 136.8.
सेकेंड ईयर का क्या है 0.731 इंटू 160, तो दैट कम्स टू 116.96। चलो कंप्लीट करो ये। चलो आगे भी लिखो क्विकली। इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर थर्ड ईयर का कितना है? ओके, यू हैव डन द मार्केट वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट मैं वही लिख देता हूं। चलो अभी मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ रहा है 964.4। जरा कैलकुलेशन कंफर्म करो, कैलकुलेशन कंफर्म करो। ओके डन, 964.4। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। अभी है ना, बॉन्ड का एवरेज लाइफ में फाइंड कर रहा हूं, सुनना। फर्स्ट ईयर में तुमको 160 रुपीज मिल रहा है, सेकेंड ईयर में 160 मिल रहा है, थर्ड ईयर में 160 मिल रहा है, फोर्थ ईयर में 160 मिल रहा है। तुमको हर साल 160 160 160 मिल रहा है, और 1000 रुपीज तुमको मिल रहा है सिक्स्थ ईयर के एंड में। मुझे बॉन्ड का एवरेज टाइम चाहिए जिसमें 964.4 रिकवर हो रहा है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, बाद में और एक तरीके से मैं तुमको समझाऊंगा, रुको। देखो अभी मुझे क्या करना है पता है, मुझे ना ये जो ईयर्स है ना तुम्हारा, इसको मैं लिखता हूं एक्स। मुझे इसका एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए, एवरेज। तो सर 1 + 2 + 3 ऐड करके डिवाइड बाय 6 कर दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर साल जो कैश फ्लो मिला है वो सेम नहीं है। सर सेम तो है, 160 160 160। नहीं नहीं नहीं, ये तुम ले रहे हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो रहा है। व्हेन यू टेक दिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो रहा है। तो इसका टाइम वैल्यू, इसका इसका ये सब का प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ये है ना, ये सब प्रेजेंट वैल्यू है ना, करेक्ट। मुझे है ना एवरेज चाहिए, किसका एवरेज चाहिए मालूम है? इसका एवरेज चाहिए। देखो मतलब एक बात तो कंफर्म है कि मेरा जो आंसर है ना, ड्यूरेशन, वो 1 ईयर और 6 ईयर के बीच में कंफर्म है। मुझे जो बॉन्ड से रिकवरी हो रहा है ना, वो 6 साल के अंदर तो हो ही रहा है। सर पूरा का पूरा अमाउंट सिक्स ईयर, पूरा का पूरा अमाउंट सिक्स ईयर में नहीं मिल रहा है, थोड़ा फर्स्ट ईयर में भी मिल रहा है, थोड़ा सेकेंड ईयर में भी मिल रहा है, थोड़ा थर्ड ईयर में भी मिल रहा है। अगर इस बॉन्ड में मैं पैसा डालता हूं तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है ना बीच में, ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बराबर है। अगर मैं समझो एग्जाम्पल लेता हूँ, जीरो कूपन बॉन्ड, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूँ कि जीरो कूपन बॉन्ड है, तो जीरो कूपन बॉन्ड में बीच में इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। जीरो कूपन बॉन्ड में बीच में इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। सारा का सारा पैसा सिक्स ईयर में मिलेगा, बीच में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि जीरो कूपन बॉन्ड, अगर उसका मेच्योरिटी 6 साल है, सुनना ध्यान से, अगर उसका मेच्योरिटी 6 साल है, तो मैं बोलूंगा उसका ड्यूरेशन भी 6 साल है। क्या बोल दूंगा मैं? उसका ड्यूरेशन भी 6 साल है। सर क्यों? क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड में बीच में कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड, कूपन बेरिंग बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है अपना सामने हमारे क्वेश्चन का जो बॉन्ड है, उसमें इंटरेस्ट मिलता है जो री इन्वेस्ट भी हो रहा है। मैंने क्या बोला? जो री इन्वेस्ट भी हो रहे हैं। तो मुझे एवरेज लाइफ चाहिए, तो कैसे मिलेगा? मुझे ये एक्स है ना, इसका एवरेज चाहिए, मतलब ये लाइफ का एवरेज चाहिए। तो एक बात तो कंफर्म है कि अपना जो आंसर है वो 1 ईयर और 6 ईयर के बीच में ही होएगा, समथिंग 3 4 5 ऐसा ही कुछ होएगा, वो तो कंफर्म है। लेकिन एवरेज सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर साल का फिगर सेम नहीं है। मैं कौन से फिगर्स की बात कर रहा हूँ? डिस्काउंटेड फिगर, टाइम वैल्यू कंसिडर करना है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं एवरेज निकालूंगा, लेकिन टेकिंग दीज फिगर्स एज वेट्स।
क्या बोला मैंने? मैं ये फिगर्स को वेट्स ले रहा हूं, ये फिगर्स को मैं वेटेड एवरेज टाइम निकाल रहा हूं। वेटेड एवरेज टाइम, वेटेड एवरेज टाइम टेकन टू रिकवर द मनी फ्रॉम द बॉन्ड्स। तो फर्स्ट ईयर में 160 मिलेगा, लेकिन उसका प्रेजेंट वैल्यू तो ये है ना। सेकेंड ईयर में तुमको 160 मिलेगा, लेकिन उसका प्रेजेंट वैल्यू तो ये है ना। तो मुझे क्या करना है मालूम है? यार ये इसका ये 1 2 3 दिख रहा है तुमको, इसका मुझे एवरेज लेना है, टेकिंग दीज एज अ वेट्स, क्योंकि हर साल का फिगर सेम नहीं है। तो मैं वेटेड एवरेज टाइम निकाल रहा हूँ, वेटेड एवरेज। तो सर कैसे मिलेगा? अभी मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये कॉलम कौन सा कॉलम? डब्ल्यू एन एक्स कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो 136.8 इंटू 1, तो दिस इज 136 पॉइंट। सेकेंड ईयर का कितना है? 116.96 इंटू 2, तो ये आएगा तुम्हारा 233.9। जरा मुझे फटाफट बोलोगे ये कॉलम, ये जो कॉलम ना, ये कॉलम का फिगर्स बोलो जरा। थर्ड ईयर का बोलो, थर्ड ईयर का कितना है? टेल मी, फटाफट बोलो, थर्ड ईयर का बताओ मुझे कितना आ रहा है? 99.84। फोर्थ ईयर 85.44। फिफ्थ 72.96। सिक्स्थ ईयर का 62.4। और ये 1000 भी है ना साथ में, ये 1000 का भी है ना, कितना है वो? 390। तुम लोग ये साथ में लिख सकते हो, लास्ट ईयर का साथ में डिस्काउंट कर सकते हो। इसको साथ में डिस्काउंट किया तो चलेगा, साथ में ही करना चाहिए डिस्काउंट, तो उसका एक ही वेट आएगा ना, वो सिक्स्थ ईयर का फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। तो ये क्या मिलेगा तुमको? समेशन डब्ल्यू एक्स। ओके, सो व्हाट इज द ड्यूरेशन? अंडरस्टैंड, मैं सिंपल एवरेज निकाल रहा हूँ, सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज निकाल रहा हूँ मैं। ईयर 1 2 3 4 उसका एवरेज ले रहा हूँ, बट टेकिंग दीज फिगर्स एज माई वेट्स। मुझे हर साल में कितना अमाउंट मिला है वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू पे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर करना है, इसीलिए। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या आएगा पता है? इट विल बी समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन, ये क्या होगा तुम्हारा? समेशन सिग्मा, ये तुम्हारा डब्ल्यू होगा, ठीक है। तो इट विल बी समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू, ठीक है। तो ये जो भी टोटल आएगा तुमको देखो क्या मिलता है टोटल, डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा? 964.4। तो तुमको कुछ ईयर्स आएगा, कुछ ईयर्स आएगा, क्या पता नहीं, देखते हैं। लेकिन इतना कंफर्म है कि इसका आंसर क्या आने वाला है? 1 और 6 के बीच में है, वो तो पक्का है। तुम उसी का तो एवरेज ले रहे हो, और तुमने इसको सब वेट्स लिया है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो को उसको वेट लिया है, तो आंसर तो 1 और 6 के बीच में आने ही वाला है। ओके, चलो नाउ टेक डाउन दिस, इसको सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो इसको। एक और एक्सप्लेनेशन है मुझे समझाना है तुमको बाद में, लेकिन पहले मुझे आंसर चाहिए। करो, चलो इतना कंप्लीट करो, स्टार्ट। इतना कंप्लीट करके मुझे दो, बताओ कितना मिल रहा है तुमको, सॉल्व करो। ओके, यू टेल मी द टोटल ऑफ दिस। ये टोटल बताओ, समेशन डब्ल्यू एक्स बोलो कितना मिला, समेशन डब्ल्यू एक्स बताओ, समेशन डब्ल्यू एक्स 40 कितना आ रहा है? 4091.2। ओके ठीक है, 4091.2, लेट अस चेक। 4091.2 आता है, 4091.2 डिवाइड बाई 964.4, 4.24 ईयर्स। चलो ठीक है, डन। 4.24 ईयर्स, ठीक है। अच्छा अभी देखो, ये हो गया तुम्हारा ड्यूरेशन, ठीक है। अच्छा, अभी ड्यूरेशन का मैं और एक एक्सप्लेनेशन तुमको बोल रहा था कि एग्जैक्टली ये और एक तरीके से भी हम समझ सकते हैं। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, लिसन केयरफुली। समझो दो इन्वेस्टर हैं, ए और बी,
ए एंड बी, ठीक है। ए वाला है ना, ये बॉन्ड में है, दिस बॉन्ड, ऊपर वाला बॉन्ड, ये ऊपर जो बॉन्ड है ना, ऊपर वाला, ए वाले ने ये वाला बॉन्ड खरीदा है, बराबर है। तो उसको क्या मिलने वाला है, सुनना ध्यान से, उसको क्या मिलने वाला है। आई वॉन्ट एवरी वन टू पे अटेंशन प्रॉपरली। एक बार ये समझ लो, बाकी कैलकुलेशन तो मैंने एकदम ईजी बता दिया, यही करना है अपने को। 4.24 ईयर्स, दैट्स ओके, इट्स एन एवरेज टाइम, ठीक है। लेकिन अगर ए ये बॉन्ड में जाता है, ऊपर वाले बॉन्ड में, तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट, और उसको लास्ट ईयर में मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। डन, करेक्ट। मिस्टर बी, इसको मिस्टर ए को क्या मिल रहा है, 160 160 160 160 160 फॉर 6 इयर्स एंड 1000 रुपीज एट द एंड ऑफ 6 ईयर। मिस्टर बी बोलता है, सर मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ना सारा का सारा 1600 रुपीज जो भी है ना, 160 160 कितना हुआ, 960 हुआ, और 1000 रुपया तो 1960 होता है, 160 एवरी ईयर नो, 6 साल का, तो 960 प्लस 1000 रुपया, मुझे ना सारा पैसा एक साथ दे दो, मुझे सारा पैसा एक साथ दे दो। आई डोंट वांट दिस 160 160 160 160, ठीक है। और मुझे सारा पैसा एक साथ चाहिए। मिस्टर ए को 1960 कैसे, मैं कौन सा 1960 बोल रहा हूं मैं, 160 इंटू 6 साल, तो ये 960 हुआ इंटरेस्ट का, और रिडीमेबल वैल्यू 1000, ये 1960 हुआ। मिस्टर बी बोलता है, सर पूरा का पूरा ये 1960 एक साथ दे दो ना, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा, तो मिस्टर बी और मिस्टर ए का पोजीशन एट पार रखना है मुझे, एट पार। तो मैंने बोला ठीक है, चलो मिस्टर बी, आई डू वन थिंग, मैं तुमको पूरा 1960 है ना, लास्ट ईयर में देता हूं, लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर में देता हूं। तो मिस्टर बी बोलता है, नहीं सर ये गलत है। वो मिस्टर ए से कंपेयर कर रहा है, मिस्टर ए से कंपेयर कर रहा है। बी क्या बोलता है कि सर पूरा 1960 लास्ट में दोगे तो मेरा टाइम वैल्यू का नुकसान होएगा। मिस्टर ए को तो आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे रहे हो, उसको ईयर 1 में भी थोड़ा दे रहे हो, उसको ईयर 2 में भी थोड़ा दे रहे हो, उसको ईयर 3 में, उसको एक साथ थोड़ी दिया 1960, तो उसको तो फायदा हो गया ना। मिस्टर ए को 160 मिलेगा तो वो री इन्वेस्ट करेगा ईयर 1 में, ईयर 2 में मिलेगा री इन्वेस्ट करेगा, ईयर 3 में री इन्वेस्ट करेगा। मिस्टर बी क्या बोलता है, बी बी क्या बोलता है, सर मेरे को 1960 लास्ट ईयर में देते हो तो मेरे को तो री इन्वेस्टमेंट इनकम आएगा ही नहीं, तो ये गलत है। तो मिस्टर बी बोलता है, सर पूरा 1960 लास्ट में मत दो, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक काम करता हूं, पूरा का पूरा 1960 अभी दे देता हूं, जा पूरा अभी, टुडे टुडे आई विल गिव यू टुडे, ईयर 0 में दे देता हूं, चलेगा। तो मिस्टर बी बोलता है, सर थैंक यू वेरी मच, मैं तो बहुत खुश हूं, दे दो पूरा 1960। अभी मिस्टर ए बोलता है, सर ऐसे कैसे चलेगा। मिस्टर ए बोलता है, ए सर यू आर नॉट गिविंग मी 160 160 160 एवरीथिंग टुडे, यू आर गिविंग मी लेटर, तो मेरा नुकसान होएगा। मुझे ए और बी का पोजीशन एट पार रखना है, सुनना। तो तुम टाइम वैल्यू कैलकुलेशन करके देखना, अगर मैंने मिस्टर ए को है ना, अगर मैं मिस्टर ए को ऐसे पैसे दे रहा हूं और मिस्टर बी को मैंने सारा 1960 आफ्टर 4.24 ईयर्स दिया ना, तो बोथ ऑफ देम आर एट पार। मैंने क्या बोला, बोथ आर हैप्पी, टाइम वैल्यू मनी निकाल के देखो। ओके, मतलब ये जो मिस्टर ए है ना, ए का, ए को जो भी मिल रहा है ना, समझो ईयर 1 2 3 4 5 6, तो 4 ये वाला पैसा 4.24 ईयर्स पे लाओ, ये वाला 4.24 ईयर्स पे लाओ, ये वाला 4.24, ये वाला 4.24 ईयर्स, सब 4.24 ईयर्स पे लाके देखो, दोनों का पोजीशन एंड एट पार होएगा, बोथ विल बी कंफर्टेबल एंड नो वन विल कंप्लेन। क्या बोला मैंने, नो वन विल कंप्लेन, ठीक है, नो वन विल कंप्लेन, दोनों को सेम मिलेगा। आई रिपीट, मैंने पूरा का पूरा 1960 मिस्टर बी को लास्ट ईयर में दिया, तो ना बोलते हैं, सर मिस्टर ए को तो स्टार्टिंग में भी मिल रहा है, मुझे पूरा 1960 लास्ट में दे रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, फिर मैंने बोला ठीक है, जा पूरा का पूरा 1960 स्टार्टिंग में ले ले, तो बी तो खुश है, लेकिन ए ना बोलता है, सर दिस इज रॉन्ग। तो मुझे अगर दोनों को एट पार रखना है ना, तो आई शुड गिव 1960 टू बी एट 4.24 ईयर्स। मतलब ये बॉन्ड का जो कैश फ्लोज है ना, वो 4.24 ईयर्स में सम अप हो जाता है। मेरा बोलने का मतलब ये है, गेटिंग इट। तो तुम जो इन्वेस्टमेंट करते हो ना ये बॉन्ड में,
तो 4.24 ईयर्स में पूरा कैश फ्लो रिकवर, मतलब एट द एंड ऑफ 4.24 ईयर्स एक साथ मिल गया ना, तो आंसर आता है। ओके, तो दिस इज लाइक तुमको याद है कैपिटल बजटिंग में हमने डिस्काउंटेड पे बैक किया था, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, डोंट ट्राई टू कंपेयर, लेकिन सिमिलर टू दैट जैसा है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जो मैंने 4.24 ईयर्स का बताया ना, वो एकदम परफेक्ट है। मतलब सारे के सारे बॉन्ड के कैश फ्लोज 4.24 ईयर्स में दे दो तो इट इज एट पार विद व्हाट द पोजीशन इज नाउ, बोथ आर एब्सोल्युटली इक्वल। तो इसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बराबर, मैं इसको निकाल देता हूं। अभी हम जाएंगे वॉलेटिलिटी पे, वॉलेटिलिटी ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, चलो, वॉलेटिलिटी ऑफ अ बॉन्ड क्या होता है। अभी देखो, मैं कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाद में सम का जो पार्ट है ना वो मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं कुछ समझा रहा हूँ। डोंट राइट, डोंट राइट, बाद में लिखो। तुम एक काम करो, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, देन यू कॉपी, बाद में लिखना। ठीक है, ये जो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू कॉपी लेटर ऑन, लेकिन ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। सुनो, सबसे पहले तो मैंने क्या करो, वाई टी एम, मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। देखो 17% वाई टी एम है ऊपर, ये वाले सम में ऊपर ऊपर, तो 964 का प्राइस है ना, 964.4 रुपीज है प्राइस। तुम मुझे कैलसी पे 16% का आंसर बताओ और 18% वाई टी एम पे आंसर बताओ। चलो करो, गिव द आंसर। 16% वाई टी एम पे मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या आता है, और 18% वाई टी एम पे क्या आता है, जरा बताओ मुझे। तुमने कैलसी पे करना, कहीं सॉल्व नहीं करना, लिखना नहीं है तुमको किधर भी, तुमको लिखना नहीं, खाली मुझे कैलसी पे करके बताओ बस। 16% इज द इंटरेस्ट रेट, आई रिमेंबर। 16% का आंसर क्या आता है, बताओ जरा। 16% पे कैलसी पे करो और 18% पे, दोनों का मुझे आंसर दो। कम ऑन। ओके, 16% पे आई टेक दिस आंसर 999.56। देखो, लॉजिकली स्पीकिंग 1000 ही आना चाहिए, इंटरेस्ट रेट 16 है, वाई टी एम 16 है, तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू सेम ही होएगा, तो आई कैन राइट 1000, डेफिनेटली आई कैन राइट 1000, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो जो कैलसी पे आया तुमने, मैंने कंफर्म करवाया कि देखो, चलो आता है, देखो इंटरेस्ट रेट 16%, वाई टी एम 16%, सो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। देखो 999.56 है, 1000 है, बराबर। चाहे 18% पे बताओ, टेल मी व्हाट यू गेटिंग एट 18%, 18% पे बताओ, अप टू 2 डेसिमल्स, एट 18%। चलो, आई टेक दिस आंसर 929.52 समथिंग, 0.5 समथिंग, उसके आसपास आंसर है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, लिसन। इफ वाई टी एम increases by 1%, देखो वाईटीएम तुम्हारा 1% बढ़ रहा है, तो बॉन्ड का भाव गिर रहा है। ओके, बॉन्ड का प्राइस गिर रहा है, बराबर है। कितना गिर रहा है, देखो वॉलेटिलिटी क्या है, कितना वॉलेटिलिटी है, 964.4 माइनस 929.52 डिवाइड बाय 964.4 इंटू 100, जरा बोलो, आंसर बोलो, हाउ मच इज दिस। 964.4 minus 929.52 divide by 964.4, कितना रहा, 3.62%, बराबर है। अच्छा, अभी आगे, इफ वाई टी एम रिड्यूसेस बाय 1%, वाई टी एम 1% कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है, कम, तो बॉन्ड का भाव बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है, बराबर है। चलो कितना बढ़ रहा है देखो, वो 99 वही लो जो आता है वो लिखो ना, ठीक है। तो 999.56 माइनस 964.4 डिवाइड बाय 964.4 इंटू 100, बोलो ये कितना आ रहा है? हाउ मच यू गेटिंग? 3.65। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो। अगर बॉन्ड, सुनो, अगर YTM 1% बढ़ता है तो बॉन्ड गिरता है बाय 3.62%। लेकिन अगर बॉन्ड YTM कम होता है तो बॉन्ड का भाव बढ़ता है बाय 3.65। दोनों यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है। देखो ये दोनों सेम नहीं है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर, जिसके ऊपर हम लोग सम्स बाद में करेंगे। मैंने क्या बोला? सम्स बाद में करेंगे। लेकिन ये तुम ऑब्जर्व करो, देयर इज नो यूनिफॉर्म volatility, there is no uniform change in the bond price। अगर YTM 1% बढ़ता है तो बॉन्ड का भाव गिरता है बाय 3.62%। लेकिन अगर YTM 1% गिरता है तो बॉन्ड का भाव बढ़ रहा है बाय सेम, नो, बाय 3.65। अलग है देखो। तो व्हाट इज द एवरेज फ्लक्चुएशन, एवरेज वॉलेटिलिटी? वॉलेटिलिटी मतलब चेंज, एवरेज चेंज कितना है? एवरेज ले रहा हूं मैं, तो 3.62% प्लस 3.65% डिवाइड बाय 2। जरा एवरेज बोलो कितना है एवरेज? 3.65 प्लस 3.62 डिवाइड बाय 2, 3.64 समथिंग, अंदाज से 3.64 कुछ आ रहा है एवरेज, बराबर है। 3.635 कुछ आ रहा है, बराबर है। 635 लिखता हूं चलो मैं। दिस इज द एवरेज वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड, यही है वॉलेटिलिटी, दैट्स इट। 3.64 इज द आंसर, ठीक है, यही है। लेकिन इसको हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। मैथमेटिकली प्रूव्ड एक फॉर्मूला है, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकवले ड्यूरेशन। मैकवले इज अ नेम ऑफ अ पर्सन जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया है। ये है नथिंग बट वॉलेटिलिटी। क्या है ये? वॉलेटिलिटी। ओके, आई एम सॉरी, दिस इज मैकवले ड्यूरेशन, आई एम सॉरी। और इसको बोलते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन। क्या बोलते हैं इसको? मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ये है मैकवले ड्यूरेशन जो हमने कैलकुलेट किया। और ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन, व्हाट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन? तुमने ड्यूरेशन यूज किया इसलिए उसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन नाम दिया है, अपॉन 1 + YTM। क्या बोला मैंने? 1 + YTM। तो ये डायरेक्ट आंसर आएगा। व्हाट इज ड्यूरेशन? ड्यूरेशन इज 4.24 ईयर्स, और YTM कितना है तुम्हारा? 17% है। जरा इसको सॉल्व करो, कितना आता है देखो ये। 4.24 डिवाइड बाई 1.17, तो 3.6362 को जाते हैं, बराबर है। ये तुम्हारा एवरेज वॉलेटिलिटी डायरेक्टली आता है, बराबर। यू गेटिंग दिस? तो हमने जो कैलकुलेट किया ना, हमने जो कैलकुलेट किया है, आई रिपीट, हमने जो कैलकुलेट किया है, ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला, ये थ्रू अ फॉर्मूला दिया हुआ है बाय पर्सन कॉल्ड एज मैकअवले, ठीक है। उसने उसको नाम दिया है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, बिकॉज ड्यूरेशन यूज किया है ना इसके अंदर, ये ड्यूरेशन, सॉरी, तो हमने ड्यूरेशन यूज किया है ना इधर, इसीलिए उसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन नाम दिया हुआ है। अदरवाइज इट इज वॉलेटिलिटी, इट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। ओके, तो एक काम करो, इतना तुम उसको कॉपी कर लो, चलो कॉपी दिस मच। एक और चीज पूछा है क्वेश्चन में, पहले इतना लिख दो, राइट डाउन दिस। ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया ये वाला, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन
दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। रुको, जस्ट वेट, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। 1 मिनट में लिख देता हूँ, बाद में तुम चाहो तो कॉपी कर लेना। रुको, 1 मिनट रुको। If calculate the expected market price if increase in the required yield is 75 basis points. क्या बोला मैंने? Increase in YTM is 75 basis points. इधर देखो, look here, YTM and market price of the bond, ठीक है। अगर तुम्हारा YTM 1% बढ़ता है तो बॉन्ड का भाव गिरेगा ऑन एन एवरेज 3.63%। ये एवरेज वॉलिटिलिटी है। क्या बोला मैंने? ये एवरेज वॉलिटिलिटी है। हमने देखा कि YTM 1% बढ़ता है तो बॉन्ड गिरता है अलग रेट से, YTM 1% गिरता है तो बॉन्ड बढ़ता है अलग रेट से। इसको हम थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे इन अ टॉपिक कॉल्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड्स, बाद में, अभी नहीं, बाद में करेंगे। अच्छा, तो 3.63%, तुम्हारा YTM 75 बेसिस पॉइंट 0.75% बढ़ रहा है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना गिरेगा? देखो ना, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज लिखा है, इंक्रीज इन YTM 0.75%। ठीक है, तो जरा बोलो कितना आता है ये? हाउ मच इज दिस? 3.63 इंटू 0.75, 2.7225% कम होएगा, कम। तो व्हाट इज द न्यू बॉन्ड प्राइस? न्यू बॉन्ड प्राइस देखो, अभी बॉन्ड का प्राइस कितना है? अभी बॉन्ड का प्राइस कितना है? 964.4 है ना? माइनस 2.7225% करो जरा, कितना आता है बोलो? 964.4 इंटू 2.7225 कितना आ रहा है? 938 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 938.14 रुपीज। एम आई राइट? जस्ट कंफर्म, इज इट करेक्ट? चेक करो, कॉपी लेटर ऑन, कॉपी लेटर ऑन। ये राइट है? ओके, चलो, तो अभी एक काम करो, ऑन योर कैलकुलेटर, ऑन योर कैलकुलेटर सुनो, YTM कितना बोला मैंने? 0.75% बढ़ गया, अभी 17% है, तो कैलसी पे तुम 17.75% पे जरा डिस्काउंट करो। ये जो कैश फ्लोज है ना, ये कैश फ्लोज, इसको जरा कैलसी पे ऑन योर कैलकुलेटर 17.75, मैंने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ रहा है ना YTM, तो जरा कैलसी पे चेक करो ये कैश फ्लोज को 17.75% पे डिस्काउंट करो, कितना आता है देखो, चेक करो। 17.75% पे डिस्काउंट करो, मार्केट प्राइस तुम्हारा 938 के आसपास आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 938 के आसपास। तुम्हारा YTM 17 है ना? अगर वो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, मतलब 17.75% हो जाएगा, तो बॉन्ड का प्राइस हो जाएगा 938.14 समथिंग। तो 938.14 हो रहा है, 938 आ रहा है कि नहीं? देखो कितना आ रहा है, 938.22। दैट्स ओके, तो 938 आ गया ना? आर यू गेटिंग दिस? तो उसने क्या पूछा था कि अगर YTM 75 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन टू द मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस विल रिड्यूस टू 938.14। ठीक है, चलो अभी ये कॉपी कर लो, कॉपी दिस। जो ब्लू में लिखा है वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, जो ब्लैक में लिखा है वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉपी कर लो क्विकली।
चलो, आई थिंक एवरीवन हैज कंप्लीटेड. Everyone has completed. Now pay attention, listen carefully. सम तो हमारा पहले ही हो गया है. ड्यूरेशन का एक और दूसरा तरीका बताता हूं मैं, सुनना ध्यान से. ओके, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ऑब्वियसली क्वेश्चन तो हमारा हो गया है. ओके, क्वेश्चन हमारा हो गया. एक दूसरा तरीका है ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का. ओके, देखो, करंट यील्ड अपॉन YTM मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर ऑफ YTM, मतलब क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ YTM into YTM factor plus 1 minus current yield upon YTM into n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, ये एक शॉर्टकट तरीका है कैलकुलेट करने का. सुनना ध्यान से. करंट यील्ड क्या है हमारा? व्हाट इज करंट यील्ड? करंट यील्ड मतलब आने वाले साल का इंटरेस्ट अपॉन द मार्केट प्राइस. वी नो दिस. जरा कैलकुलेट करके बताओ. व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट? 160, राइट? और मार्केट वैल्यू कितना है? 964.4. तो 160 डिवाइड बाय 964.4 कितना आता है? 16.59 आता है. डिवाइड बाय YTM कितना है? 17 है. YTM तो 17 है ना. YTM 17 है. डिवाइड बाय इंटू PVA ऑफ YTM जस्ट 17% पे 6 साल का क्यूमुलेटिव बताओ कितना आता है? बताओ जरा. इज इट 3.589? देखो जरा, चेक करो. 3.589 बराबर है. करेक्ट. ओके, 3.589. चलो ठीक है. देन YTM फैक्टर कितना है? 17% है, तो ये आएगा इतना. प्लस 1 माइनस व्हाट इज करंट यील्ड? करंट यील्ड कितना मिला? 16.59 डिवाइड बाय 17 इंटू n. नंबर ऑफ ईयर 6 है. नंबर ऑफ ईयर 6 है. n मतलब नंबर ऑफ ईयर. जरा इसको सॉल्व करो. सॉल्व दिस. 16.59 डिवाइड बाय 17. तो ये तुमको कुछ आता है 4.097. तो 4.1 लिख देता हूँ इसको मैं. 4.1 ईयर्स प्लस ये कितना आएगा? 16.59 डिवाइड बाय 17 to 6. तो ये कितना आ रहा है? देखो, 0.15 कुछ आ रहा है. बराबर है. 144 आ रहा है. तो 14 ईयर्स. तो इसको टोटल करो तो कितना आता है? देखो, 4.24 ईयर्स आ रहा है. देखो, टोटल करके देखो, 4.24 ईयर्स आ रहा है. करेक्ट. 4.24 ईयर्स. हमको ड्यूरेशन कितना आया था? देखो ना ऊपर, ड्यूरेशन कितना आया था? वही आया था ना, 4.24 ईयर्स. बराबर है. तो ये ऐसे भी तुम ड्यूरेशन फाइंड कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो द वे टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ मेथड टू कैलकुलेट ड्यूरेशन. ऐसे भी हम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं. फाइन. लेकिन एक प्रॉब्लम है. तुम लोग ऐसे, अगर समझो हर साल का इंटरेस्ट सेम है तो ये कर सकते हो, लेकिन हर साल का इंटरेस्ट सेम नहीं है तो ये नहीं कर सकते हो. अगर हर साल का इंटरेस्ट सेम है तो यू कैन डू दिस, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट अगर डिफर करेगा तो तुम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो.